लंका विजय के पश्चात रावण का अंत हो चुका था, परंतु अधर्म का अंत अभी शेष था। रावण के वध के बाद उसका भ्राता शतानंद, जो मायावी शक्तियों से युक्त एक अत्यंत शक्तिशाली असुर था, अब श्री राम और उनके शेष बचे सेवकों के लिए चुनौती बन चुका था। शतानंद कोई साधारण राक्षस नहीं था, वह रावण से भी अधिक मायावी था और तामसिक तंत्र की सिद्धियों से वह अपने प्राणों को अनेक रूपों में विभाजित कर चुका था। उसे मारना सरल नहीं था, क्योंकि उसका एक शरीर मरता तो 3 उत्पन्न होते, 3 मरते तो 9, फिर उससे और भी अधिक। यह देखकर देवता भी भयभीत हो उठे थे। इसी समय प्रभु श्री राम के परम भक्त हनुमान एक महान योद्धा शेष युद्ध हेतु नियुक्त हुए। वे जानते थे कि अब शतानंद को रोकना ही धर्म की रक्षा है। हनुमान जी ने वासुकी नागराज से सहायता प्राप्त करने का संकल्प लिया, क्योंकि केवल उनकी एक दिव्य मणि ही शतानंद की अमरता को नष्ट कर सकती थी। वासुकी से भेंट के लिए हनुमान पाताल लोक गए। वहां उन्होंने पहले वासुकी से शांति से अनुरोध किया। जब बात नहीं बनी तो शक्ति प्रदर्शन भी किया और बताया कि भक्ति और साहस में उनसे श्रेष्ठ कोई भी नहीं है। अंततः वासुकी उनकी भक्ति और शक्ति से बहुत प्रसन्न हुए, क्योंकि उन्होंने हनुमान की शक्तियों में शिव जी शक्तियों को अनुभव किया और अपनी मणि हनुमान जी को प्रदान कर दिया और उन्हें विजयश्री का आशीर्वाद भी दिया। जैसे ही हनुमान जी लौट कर आए, उन्होंने देखा कि शतानंद अब गुफा पर प्रहार कर रहा है जहां सीता माता थी। शतानंद ने अपने ऊपर असंख्य चमगादड़ों की परछाई डाल रखी थी, ताकि कोई भी उसे लक्ष्य न बना सके। उसकी ध्वनि तरंगें सबको अंधा और बहरा बना रही थी। हनुमान जी ने भगवान श्री राम का स्मरण कर उससे अपनी बुद्धि और शक्ति को एकत्र किया। सबसे पहले उन्होंने चमगादड़ों को हटाया। अपनी तीव्र गति और शक्ति से शतानंद के भ्रम को तोड़ा। हनुमान जी जानते थे कि शतानंद को केवल बल से नहीं, बल्कि बुद्धि और भक्ति से ही मारा जा सकता है। उन्होंने वासुकी की मणि को बाण की नोक पर लगाया और श्री राम के नाम का जाप करते हुए उस मणि से शतानंद पर वार किया। शतानंद ने सोचा कि यह एक और साधारण हमला है, पर जैसे ही वह मणि उसके शरीर से स्पर्श हुई, उसकी मायावी रक्षा टूट गई। उसका शरीर कांप उठा, उसका शरीर शून्य सा हो गया, उसका शरीर विभाजित सा होने लगा और उसी क्षण हनुमान जी ने जय श्री राम का उच्चारण करते हुए अंतिम प्रहार किया। शतानंद की चीख गूंज उठी और उसका अंत हो गया। उसका तमस, उसकी माया, उसका अभिमान सब एक ही क्षण में धूल हो गए। प्रभु श्री राम ने हनुमान जी को गले लगाकर कहा, धर्म की रक्षा के लिए जो प्राण तक अर्पित करे वही सच्चा भक्त है। देवताओं ने पुष्प वर्षा की और धरती ने श्वास ली। शतानंद का अंत केवल एक युद्ध नहीं था, बल्कि यह सच्ची भक्ति और सत्य की जीत थी। सनातन धर्म की ऐसी ही रोचक कहानियों के लिए हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें।